आप सबको जेएमसी की परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। हर दिन नई नई आशीषें लेने के लिए, नए नए परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी। परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग देगा। दुआ के दौरान आपने अपने सिर पर हाथ रखना है। आपके शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है तो वहाँ पर हाथ रखें। जिस भी जगह पर आपको अपने शरीर में दुख है, तकलीफ है, कोई भी समस्या है आपकी, तो आप उस जगह पर हाथ रखें। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। परमेश्वर की रूह और परमेश्वर का लहू आपको छूने जा रहा है। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस करें, परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करें, अपने जीवन में बनते हुए कामों को देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े गवाह ठहरेंगे। बाइबल साफ कहती है कि अंतिम दिनों में हर एक जुबान यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे एक स्त्री के विश्वास ने उसके 12 साल पुराने रोग को दूर कर दिया। उस स्त्री को 12 साल से लहू बहने का रोग था, जिसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उसे चंगाई दी। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं इस स्त्री के विश्वास में कितनी पावर थी कि जो यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकालने में सक्षम रही। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। हम निकालते हैं मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 25 वचन 5 का 25। आइए पढ़ते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, जिसे रोग था, लेकिन उस स्त्री में एक खास बात थी कि वो हार मानने वालों में से नहीं थी। 12 साल तक रोगी रहने के बावजूद भी उस स्त्री का विश्वास था कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। देखिए उसका विश्वास कितना पावरफुल था, जिसके विश्वास ने यीशु के अंदर से सामर्थ को निकाला। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 26 में क्या लिखा है। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। बाइबल में क्या लिखा है कि उसने बहुत सारे वैद्यों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसको लाभ होने की बजाय क्या हुआ, वो और ज़्यादा रोगी हो गई। 27 में क्या लिखा है। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। देखिए ये वचन कितना गहरा है। इतनी भीड़ में से वो यीशु के पास आई। 28 में क्या लिखा है। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उस स्त्री में कितना बड़ा विश्वास था। भले ही वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, फिजिकली वीक हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसका हृदय जो था वो विश्वास से भरा हुआ था। जब उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छू लिया तो वह उसी समय चंगी हो गई। देखिए इन वचनों में क्या लिखा है, कितने गहरे वचन हैं ये। 27 में क्या लिखा है। जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को
छू लिया। उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को साधारण तरीके से नहीं छुआ, बल्कि कैसे छुआ? विश्वास के साथ छुआ। तभी उस स्त्री ने अपने रोग से छुटकारा पाया। आइए पढ़ते हैं 29 में क्या लिखा है। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। देखिए परमेश्वर कितना पावरफुल है, जिसके वस्त्र में भी, जिसके कपड़ों में भी सामर्थ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के कपड़ों में भी समर्थ है। आइए हम आगे पढ़ते हैं 30 वचन में क्या लिखा है। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से समर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? इन वचनों को यदि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा सिर्फ यीशु के वस्त्र के एक छोर को छूने से ही यीशु के अंदर से सामर्थ निकालने में वह स्त्री सक्षम रही। उस स्त्री के विश्वास ने यीशु के अंदर से सामर्थ को निकाला। देखिए वचन में क्या लिखा है। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? क्योंकि यीशु की सामर्थ निकालना इतना आसान नहीं था। यीशु के कपड़े को छूने मात्र से सामर्थ का निकालना बहुत बड़ा काम है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस स्त्री में भी पावर थी। उस स्त्री में विश्वास की पावर थी। उस स्त्री में गजब का विश्वास था। कितना पावरफुल विश्वास उस स्त्री में था, जिसने अपना रोग भी चंगा कर लिया सिर्फ विश्वास से यीशु के वस्त्र को छूकर, और यीशु के अंदर से सामर्थ भी निकालने में वो स्त्री सक्षम रही। आइए पढ़ते हैं 31 में क्या लिखा है। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? चेलों ने यीशु को क्या कहा कि हे प्रभु, इतनी भीड़ आप पर गिरी जा रही है और आप कहते हो कि किसी ने मुझे छुआ। आइए आगे पढ़ते हैं 32 वचन में क्या लिखा है। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु मसीह ने चारों ओर देखा कि वो इंसान, वो शख्स या वो स्त्री, वो मनुष्य कौन है जिसने मेरे अंदर से सामर्थ निकाल ली। इतना पावरफुल विश्वास किसका है जो सिर्फ मेरे वस्त्र के छूने मात्र से ही सामर्थ को निकलता हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। 33 में क्या लिखा है। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों में गिरकर उससे सब हाल चाल सच कह दिया। वह स्त्री कांपती हुई और डरती हुई परमेश्वर के पास आई और उसने यीशु मसीह को अपने बारे में बता दिया, अपने रोग के बारे में परमेश्वर को बता दिया कि परमेश्वर मैं 12 साल से रोगिन थी, मुझे 12 साल से लहू बहने का रोग था और आपके वस्त्र मात्र छूने से मैंने चंगाई पाई है। 34 में क्या लिखा है। उसने उससे कहा, किसने? यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। देखिए परमेश्वर ने भी यहाँ उस स्त्री को क्या कहा कि उसके विश्वास ने उसको चंगाई दे दी। मेरे जीजो, आज भी वही परमेश्वर है जो हमारे विश्वास को देखता है। हमारा विश्वास इतना दृढ़ और इतना मजबूत होना चाहिए
कि हम भी यीशु के वस्त्र छूने मात्र से ही परमेश्वर के अंदर से सामर्थ निकालने में सक्षम रहे। पावर किसके अंदर थी? पावर उस स्त्री के अंदर थी जिसने यीशु की सामर्थ को महसूस किया। यीशु के आसपास कितनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग यीशु पर गिरते जा रहे थे, लेकिन वो साधारण तरीके से यीशु के साथ चल रहे थे। उनको यीशु की पावर का एहसास नहीं था, लेकिन उस स्त्री को यीशु की सामर्थ का विश्वास था कि यीशु मसीह में इतनी ज़्यादा सामर्थ है कि यदि मैं उसके वस्त्र मात्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। आज हमने बाइबल से पढ़ा कि कैसे एक स्त्री के विश्वास ने उसको 12 साल पुराने रोग से छुटकारा दे दिया। उसको बीमारी से छुटकारा ही नहीं मिला, बल्कि उसने परमेश्वर की समर्थ को भी महसूस किया। इतनी भीड़ जो यीशु के साथ चल रही थी, यीशु के ऊपर लोग गिर रहे थे, इसके बावजूद भी उन्होंने यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ को महसूस नहीं किया। उस स्त्री के विश्वास ने 12 साल से उसकी बीमारी जो थी उसको चंगा कर दिया। आज भी हमें यीशु की सामर्थ को पहचानने की जरूरत है कि यीशु मसीह के अंदर कितनी सामर्थ है। यदि हम अपने विश्वास के अनुसार उससे थोड़ी सी भी दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देता है। परमेश्वर हमें रोगों से छुटकारा देता है। परमेश्वर सिर्फ हमारे विश्वास को देखता है। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीषों से भरना चाहता है। इस वीडियो के दौरान आप अपने बनते हुए कामों को देखेंगे, बीमारियों से छुटकारा पाते हुए खुद को पाएंगे। परमेश्वर आपके घरों में वास करेगा। परमेश्वर आपके बच्चों को बुद्धि से भरेगा। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटियों को जलाकर राख करेगा। आइए हम दुआ करते हैं। इन दुआओं के दौरान आपने अपने सिर पर हाथ रखना है। आपके शरीर में जहाँ भी कोई बीमारी है, कोई गांठ है, तो वहाँ पर आप हाथ रखें और परमेश्वर की चंगाई को महसूस करें। विश्वास के द्वारा आप इस प्रार्थना को सुनें और अपने जीवन में बनते हुए कामों को देखें। आज परमेश्वर आपको छूना चाहता है। आपके शरीर से रोगों को परमेश्वर दूर करना चाहता है। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंद जीसस। उन लोगों को आशीष दे जिन्हें कैंसर है, जिन्हें बीपी है, परमेश्वर उनको चंगाइयाँ दे। जिन्हें थायराइड है प्रभु जी, उनके थायराइड को ख़त्म कर परमेश्वर। आज अल्सर के रोगियों को चंगाई दे परमेश्वर। उनके शरीरों को छू कर ब्लेस कर मेरे बाप आसमान। उन बहनों को आशीष दे, उन लोगों को आशीष दे जिनके पास बच्चा नहीं है परमेश्वर। वो आपके नाम से खुदावंद जीसस इस आशीष को लेने पाए। खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। जिन्हें सर्वाइकल है प्रभु जी, उनके सर्वाइकल को दूर कर। जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है प्रभु जी, उनके ब्रेन ट्यूमर को जलाकर रख कर मेरे बाप आसमान में। जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है प्रभु जी, उनके सिर के दर्द से उनको छुटकारा दे प्रभु जी। उन लोगों को भी आशीष से परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर कर रहे हैं परमेश्वर, इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि ये लोग आपके नाम को महिमा जलाल दे रहे हैं परमेश्वर। ये आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं मेरे प्रभु जी। खुदावंद यीशु जी, इन लोगों के जीवनों में आश्चर्य कर्म कर, बड़े बड़े काम कर परमेश्वर। उन लोगों को आशीष से प्रभु जी जो आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जो पैसे की कमी से जूझ रहे हैं परमेश्वर, उनको ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर।
जो आज कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं प्रभु जी, उनको छू कर आशीष दे और कर्जे से छुटकारा दे मेरे बाबा आसमानी। जितने जन इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके समर्थित सीधे हाथ में सौंप देते हो पिताजी। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया है कि आप में से कुछ जन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है, जिनको हीलिंग महसूस हुई है, रोगों से छुटकारा मिला है। वो लोग इस वीडियो के द्वारा इस चैनल पर इस परमेश्वर के भवन में अपना दशमांश देना चाहते हैं। जो लोग अपनी इच्छा से दशमांश देना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में दान देना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर दान दे सकते हैं। ये QR कोड मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। कृपया वो लोग दान न दें जिनके मन में शक है, डाउट है, वो परमेश्वर के इस भवन में दान न दें। यदि आपकी आत्मा अगुवाई करते हैं तो ही आप इस भवन में परमेश्वर के नाम से अपना दशमांश दे सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आपके बच्चों को परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग्स देगा। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए, हर दिन परमेश्वर की नई नई आशीषें पाने के लिए, हर दिन परमेश्वर के नए नए वचनों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल का नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।